मेरा नाम है पोते, जो अपने बाप के भी नहीं होते। लाशें इस तरह से टपकेगी जैसे नन्हे मुन्ने बच्चे की नुन्नी से पेशाब टपकता है। टप टप। तो शोगे ब्रो कैसे हो? और आज हम पंचायत बैठाएंगे लोकेशन 554 के बारे में। तो जैसे हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि गीते गेम ने जिरैंग के हाथ की गांठ खोल दी थी, उतने में वहाँ पे जेक किम आ जाता है और इस चैप्टर की शुरुआत में जेक किम गीते गेम से बोलता है, बड़े भाई क्या तुम अपने छोटे भाई से बात करते हो भी उस कुल्हाड़ी को अपने हाथ में रखोगे? गीते गेम कुल्हाड़ी को तो नहीं फेंकता क्योंकि उसे पता है कि भरोसे का जमाना जा चुका है। मैंने कुल्हाड़ी फेंकी, अगले ने गन निकाल ली, तो इसलिए गीते गेम सीधा आके जेक किम को गले लगा लेता है और कहता है, जेक किम तुम्हारा यहाँ पे कैसे आना हुआ? मैं तुम्हें खुद ढूंढने आने वाला था। जेक किम बोलता है, मुझे? गीते किम बोलता है, जेक किम मेरी बात ध्यान से सुन, मैं सब कुछ वैसे का वैसा ही कर दूंगा जैसे पहले हुआ करता था। जेक किम बोलता है, क्या मतलब? गीते किम बोलता है, मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ जब गैब्रियल किम ने अपने फिस्ट गैंग को तोड़ दिया था अपने पॉलिटिशियन करियर बनाने के लिए और यामाजाकी को लात मार के भगा दिया था। और जब गीते किम ये बोल रहा होता है तो दूसरी तरफ गो ने भी अपना पिछवाड़ा डैनियल से हटा लिया होता है और डैनियल सबसे पहले जाता है जिरैंग के पास और जिरैंग के कटे हुए बिल्कुल अलग हाथ पे रुमाल लगा के खून रोकने की कोशिश करता है। समझ में आ रहा है जेम्स ली से अपनी उंगलियों पे नंगा हाथ कैसे करवा रहा था। खैर दूसरी साइड पे गीते किम जेक किम से अभी भी पहेलियां बुझाते हुए बोल रहा होता है कि गैब्रियल किम अंधेरे का वो किरमाड़ा था जो उजाले का छोटा भीम बनने की कोशिश कर रहा था। गैब्रियल किम के रोमांटिज्म के मामले में बहुत घटिया पसंद थी। अपनी ताकत के बल पे ना तो गैब्रियल किम को पूरे कोरिया पे राज करना था बल्कि राज करना था पूरे जापान पे। लेकिन कोई बात नहीं, जो गैब्रियल किम नहीं कर पाया वो मैं करूंगा और अब तू भी वही करेगा जो मैं करूंगा। गीते किम ने जो हाथ जेक किम की तरह बढ़ा रखा होता है उसी हाथ पे जेक किम रैप्टा देके मारता है। तेरी गान मरी है, गान मरी, तेरी गान मरी, तेरी गान मरी, तेरी गान मरी, तेरी गान। अरे गली गली में, गली गली में गान मरी है, अब्बा मारे गान तेरी, तेरे चचा मारे गान तेरी, तेरे ताऊ मारे गान तेरी। हाँ, इस मोमेंट पर मुझे भी लग रहा था कि गीते किम के कपड़े थोड़े और खून में भीगने वाले हैं, लेकिन इससे पहले जिरैंग के हाथ के जस्ट बगल में जेक किम का सर पड़ा होता है। इतिहास अपने आप को दोबारा दोहराता है और यहाँ पर पुलिस आ जाती है ट्रीजर गन लेकर। अबे क्या गरीब पुलिस वाले, एक कट्टा पिस्तौल खरीदने तक की औकात नहीं है। वैसे तो 3 किलो वाला जूता पहनने वाले दरिंदे के सामने तोप गोले की भी कोई हैसियत नहीं होगी, लेकिन भाई इतनी बेइज्जती कि तुम उसके ऊपर ट्रीजर गन भी चला रहे हो और उसे हाथ ऊपर करने के लिए भी बोल रहे हो। गीते किम अपने हाथ तो ऊपर करता है लेकिन जेक किम को आशीर्वाद देने के लिए, लेकिन इससे पहले कि यहाँ पर जेक किम का कन्यादान होता है पुलिस वाले गीते किम को और शौक लगा देते हैं, जिसकी वजह से गीते किम बस एक जगह पे रुक जाता है, जिसका फायदा उठा के जेक किम डैनियल के पास आ जाता है। डैनियल जेक किम से पूछता है कि क्या तूने पुलिस को बुलाया है? जेक किम बोलता है, मैंने नहीं, लेकिन शायद से उसने पुलिस को बुलाया है। गो बोलता है, मैंने पुलिस को नहीं बुलाया, मैं अपने फोन में किसी और को मैसेज कर रहा हूँ। लेकिन वो अपने मन में बोल रहा होता है, जेम्स ली आखिर तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? वहीं पर दूसरी तरफ गीते किम भी जेम्स ली से फोन पे पूछ रहा होता है कि आखिर तू ये कर क्या रहा है? जेम्स ली बोलता है कि यही सवाल मैं तेरे मुंह पे देके मारता हूँ, तू आखिर वहाँ पे क्या कर रहा है? मुझे लगा था जिरैंग और डैनियल को मैं बिस्तर से लेके आएगा, लेकिन तूने वहाँ पर इतनी परेशानी खड़ी कर दी है जिसे तू खुद नहीं संभाल सकता। दूसरी तरफ वास्को भाई और जैक को भी होश आ जाता है और वास्को भाई बोलता है कि क्या सब कुछ खत्म हो गया? जैक बोलता है कि पुलिस आ गई है, शायद से सब खत्म ही हो गया होगा। लेकिन डैनियल सोच रहा है गीते किम जेम्स ली से फोन पे क्या बात कर रहा है। वहीं पर दूसरी तरफ गीते किम भी जेम्स ली से बोल रहा होता है, तुझे अपने प्लान में मेरी जरूरत है, फिर भी मुझे जेल भेजना चाहता है। जेम्स ली बोलता है, तुझे भी अपने प्लान में मेरी जरूरत है, लेकिन फिर भी तूने वहाँ पे लोगों के पीरियड्स चालू कर दिए हैं। सच बता, तू हमारे रिश्ते को गलत तरीके से नहीं देख रहा और अच्छा यही होगा कि हम अपने लिमिट्स को क्रॉस ना करें। दूसरी तरफ एक पुलिस वाले को भी फोन पे ऑर्डर मिलते हैं कि गीते किम को हथकड़ी पहनाने की जरूरत नहीं है, उसे चुपचाप गाड़ी में बैठा दो। सबको लगा होता है ये ऑर्डर बुशान के मेयर के हैं, लेकिन मेयर पहले क्लियर कर देता है कि ये ऑर्डर मेरे नहीं बल्कि बहुत ऊपर से आए हैं और ये ऑर्डर इतने ऊपर से आए हैं कि तुम जैसे कोई गरीब पुलिस वाले की औकात नहीं है कि वो इस ऑर्डर पे सवाल जवाब कर सके। वहीं पर दूसरी तरफ गीते किम भी पुलिस की गाड़ी में अपने बाप की गाड़ी में आके बैठ जाता है और बोलता है कि शॉल चलो। खैर गीते किम तो शॉल जाता रहेगा। हम आते हैं बुशान हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी के सीन पे, जिसके ऑपरेशन थिएटर के बाहर जेक और डैनियल बैठे होते हैं। जेक डैनियल से पूछता है, क्या तू ठीक है? डैनियल बोलता है, नहीं मैं ठीक नहीं हूँ। जेक किम बोलता है, हाँ तूने अपनी आंखों के सामने एक इंसान के हाथ को कटता हुआ देखा है। डैनियल बोलता है, मैं अपने आप को ये सोचने पे मना ही नहीं कर पा रहा कि जिरैंग के हाथ की जगह मेरा हाथ भी हो सकता था। खैर इन दोनों की थोड़ी और बातचीत होती है। जेक किम डैनियल को और दिलासा देता है। उतने में ही ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर बाहर आ जाते हैं और ये डॉक्टर वही हरकत करते हैं जो सारे डॉक्टर करते हैं कि भैया हमने ऑपरेशन कर दिया, पेशेंट बचेगा मरेगा, हमें झट फर्क नहीं पड़ता, पेमेंट कर दियो बाकी आगे बढ़। जेक किम को इनकी बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो बोलता है कि डैनियल चिंता मत करो, वो बच जाएगा। डैनियल को भी वही लग रहा होता है जो मुझे लग रहा है कि वो बुशान का सरपंच है तो ऐसे तो नहीं मर जाएगा। इन दोनों के सामने एक टीवी भी चल रही होती है जो होती तो कोरिया की है, लेकिन न्यूज पाकिस्तानी चैनल की आ रही होती है क्योंकि न्यूज में वो बताया जा रहा होता है जो हुआ ही नहीं होता है कि बुशान गैंग के बीच में हुई फाइट की वजह से काफी लोग जख्मी हुए
और साथ ही में बुशान फिश मार्केट में भी आग लगी। ये सुन के डैनियल पागल हो जाता है और जेक किम का कॉलर पकड़ के बोलता है, जेक किम आखिर सब चल क्या रहा है? यहाँ पर गीते किम का तो कोई जिक्र ही नहीं है। न्यूज वाले भी अपने मन से ही कहानियां बना रहे हैं। दूसरी तरफ जेक किम भी शौक होता है कि मुझे भी नहीं पता आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, आखिर वो कौन है जो गीते किम को बचाने की कोशिश कर रहा है। यहीं पर सीन शिफ्ट होता है जेम्स ली पे, जो अपना मेकअप करवाते करवाते बोलती है कि बस इतना मेकअप काफी है। मेकअप करने वाली बोलती है कि नॉर्मली आप इससे ज्यादा मेकअप करवाते हो, क्या हो गया गीते किम ने लेने से मना कर दिया क्या? जेम्स ली अपने मन में बोल रहा होता है कि डैनियल भले ही तू मुझे छोड़ दे, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे तेरी और तेरी 2 बॉडीज की जरूरत है। तभी यहाँ पे एक बंदा आके जेम्स ली से बोलता है कि सर जल्दी करो, लोग बाहर आ चुके हैं। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि जेम्स ली ने यहाँ पे एक पेंस कॉन्फ्रेंस बैठाई है, जिस पेंस कॉन्फ्रेंस में जेम्स ली कुछ बहुत ही बड़ा सीक्रेट रिवील करने वाला है। जेम्स ली आता है और अपना पिछवाड़ा इससे पहले कुर्सी पर टिकाए लोग उससे सवाल जवाब करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जेम्स ली इन सारी बातों को इग्नोर करके अपने मन में कहता है, डैनियल अब चीजें और इंटरेस्टेड होने वाली हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। और हाँ, मुझे पता है कि ये वीडियो काफी ज्यादा लेट है, मतलब इस बार तो हद हो गई, रात को नया चैप्टर आ रहा और ये वीडियो अब आ रही है। अब लेट होने का रीजन बताऊं तो साइतामा का वर्कआउट, फैमिली को टाइम देना, मम्मी पापा के ऑर्डर फॉलो करना और मर के 5-6 घंटे सोना। खैर, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, लेकिन करना तभी जब तुम्हें वीडियो पसंद आई हो। तब तक के लिए मैं चला, भगवान तुम्हारा भला करे।